उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद से खबर है, जो है एक लड़की का पत्रिका में लेख के जरिए युवक के प्रति प्रेम परवान चढ़ा। बाद में युवक को नौकरी मिलने पर शादी हुई, एक बच्ची भी हुई। मकान बनवाने दूर के रिश्तेदार को लगा दिया तो वहीं पत्नी से आंख लड़ा बैठा। अब पति पत्नी की जिंदगी तनाव, डिप्रेशन व विवादों में उलझती नजर आ रही। मामला अदालत में तलाक तक पहुंच जाता है। एक दिन ऐसा होता है कि पत्नी पति के साथ मारपीट करते हुए धमकी दे देती है। मामला पुलिस के पास पहुंचा। नगर कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिचय देते बताएं कि आपके यहाँ आपकी पत्नी ने आरोप लगाया है कि मेरी बहन को रख रहे हैं और हमको मारा पीटा है। क्या है मामला ये? सर, मेरा नाम धर्मेंद्र कुशवाहा है। मैं रहने वाला जिला झांसी का हूँ। और रही बात उनकी बहन के आरोप हुई तो उनके आरोप कहाँ नौकरी करते हैं, किस विभाग में? जी, मैं आपको बता दूं, रहने वाला मैं झांसी का हूं और मैं इस समय जलनगम गोंडा में जई के पद पर काम कर रहा हूं। जो मेरी पत्नी ने बयान दिया, उनके आरोप में कोई सच्चाई नहीं है। वो केवल अपने डिफेंस में एक कहानी बनाने के लिए आरोप रच रही हैं। चूँकि मेरा पूरा परिवार, इनका ससुराल पूरी बात को जानता भी है, बल्कि ये खुद गलत हैं। इनके खिलाफ कई सारे आरोप के खिलाफ मेरे पास प्रूफ भी हैं, कई सारी चीज़ें भी हैं जो मैं कभी भी मीडिया पर दिखा सकता हूँ। मैंने मीडिया वालों को दे भी रखा है, बल्कि इन्होंने कई बार मेरे ऊपर अटैक किया। इनके नाम 3 गाड़ियाँ, इसका पूरा पैसा खुद रखती हैं। महिला थाने पर ने समझौता भी किया था इसी बात को लेकर। अब इनका प्रयास है कि मुझे रास्ते से हटा दिया जाए, मेरे मकान पर कब्जा कर लिया जाए। 7-8 महीने बाहर भी रहा इसी वजह से कि चलो मेरे ऊपर अटैक ना हो जाए, और ये मेरी हत्या करा के मेरी नौकरी और मेरा मकान हटवाना चाहते हैं। ऐसा कौन सा कारण बना कि आपकी पत्नी आपके बीच में खलन कौन बन गया? आपको सर बता दें, हम 2012 में इनसे हमारी मुलाकात हुई मैगजीन के माध्यम से। 2016 में हमारी शादी हुई। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, हमारा हर परिवार बढ़िया खुशी खुशी चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 2020 में एक प्लॉट यहाँ लिया छोटा सा। इन्होंने कहा कि हमारा सपना एक मकान बनाया जाए। तुमने सोचा लो फाइनेंस करा लेंगे, थोड़ा सा मकान बना लेते हैं। मकान बनाने का जो अधूरा काम हो गया तो उन्होंने बोला कि हमारा एक दूर का रिश्तेदार है नीरज मौर्य, जो हमारी भाभी की बहू का भाई है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत, दूर का रिश्तेदार काम करा ही देगा। हर आदमी ऐसे जानने वाले से कोई काम दे देता थोड़ा बहुत करने के लिए। जब मैंने काम करने को दे दिया तो चूँकि मेरी फील्ड की नौकरी है, मैं घर से चला जाता था साइड पर। इसी बीच में इन दोनों का आपस में नज़दीकी इनकी बड़ी, इनके रिलेशन बनने लगे। और जब मैंने इस बात को जाना तो मैंने उससे, अभी मेरा ऊपर का काम अधूरा पड़ा, आप देख सकते हैं, पूरा नहीं हुआ है। मैंने उसको भगा दिया बीच में, भैया तुम जाओ, तुमसे कोई मतलब नहीं है। इसके बाद इन लोगों ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू किया। मेरे घर से सामान लेकर चले गए, मेरे साथ मारपीट की, जिसके संबंध में नगर कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज है। उस पर जाँच भी चल रही है और मेरा तलाक का मुकदमा भी चल रहा है। इन्होंने कहा मेरे साथ मत रहो, मुझे फ़ोन मत करो, मैं मर जाऊँगी, तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए। मैंने तलाक का नोटिस दे दिया, तलाक का केस भी चलने लगा। इन्होंने मेरे पर कई मुकदमे लगा रखे हैं, कुछ बस्ती से कर रखे हैं, कुछ गोंडा से। अब ये घर में रह रही है जबरदस्ती मेरे साथ, मारपीट करती हैं। मेरी माँ को तो मारती हैं, अपनी खुद की माँ को मारती हैं, वो भी गवाही है। आप चाहें तो उनका बयान भी ले सकते हैं। इनकी माँ कब यहाँ पे आई? अभी ये चूँकि मैं बाहर ही रह रहा था, चूँकि मेरी माँ की तबीयत खराब थी तो मैं अपनी माँ को साथ में लेकर आया। चूँकि प्रकरण ज़्यादा गंभीर है तो मैं इनकी माँ को अपनी सास को लेकर आया ताकि वो भी मीडिया के सामने, पुलिस के सामने सच्चाई बयां कर सके। हम लोग 19 तारीख को यहाँ पर आए हैं। तो वो एक आरोप ये भी लगा रहे कि मेरी बहन छोटी जो है साली इनकी, उसको कहीं अलग कमरा लेकर रह रहे हैं, उसी कारण ना, ये सर केवल अपना फर्जी आरोप लगा रही हैं, ना कहीं अलग में रहता हूँ। बस्ती में मेरे 3 मुकदमे हैं। इतवार को वकील साहब से मिलने जाता हूँ, बीच में कभी कोई तारीख पड़ी तो मैं लेकर बाकी छुट्टी लेके यहाँ से गया। उसी संबंध में 2-4 बार घर गया हूँ। इस बात को वहाँ मोहल्ले वाले भी गवाही दे देंगे, ऐसा मेरा कोई संबंध उनसे नहीं है। ये नीले ड्रम का क्या मामला है? आपने नीले का मामला ये कि अभी इन्होंने परसों भी झगड़ा किया, किसी को फ़ोन करके बोला 4 गुंडे भेज दो, हम बताते हैं इनको। तो मेरी माँ ने सुना, हमने भी सुना कि चलो कोई बात नहीं, गुंडे आने दो। इसके बाद ये बोलती है कि ज़्यादा करोगे नीले ड्रम में काट के तुमको पैक करवा देंगे। ये बात उन्होंने फ़ोन पर भी बोली, मेरी माँ से ही बोली, मेरे सामने बोली। तब मैंने बोला चलो हम भी जाके पुलिस को बुलाते हैं। नहीं, कौन इतना बड़ा गुंडा आ जाएगा, इस मकान में घुस के मार देगा। मैंने सुरक्षा के लिए कैमरे भी लगवा दिए। पुराना कैमरे का पास वो नीरज के पास था, इनके पास था, तो इसलिए मैंने नया कैमरा लगवा दिया ताकि कोई बात अगर होती मेरे साथ उल्टा सीधा कुछ तो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा। ये 29 तारीख मार्च को इसने एप्लीकेशन मारपीट की और वो उसमें सर आपसे बता दें, ये गाली गलौज कर रही थी। हमने बोला भैया शांति से रहो। हम लोग कमरे में गए तो वहाँ से क्या किया, मेरा गर्दन पकड़ लिया दोनों हाथ से और मेरी आँख पे ऐसे बार किया ताकि मेरा चश्मा, मेरी आँख फूट जाए। क्योंकि चश्मा मैं लगाता हूँ तो मेरा चश्मा टूट गया, आँख में नहीं गया। इसके बाद हथौड़ी से बार करनी, हथौड़ी मेरे पास रखी है, हथौड़ी मारने का सर पे प्रयास किया तो वहाँ लग के यहाँ लगा वो। इसके बाद उन्होंने पकड़ के इनको खींच कर यहाँ पर लाए, कैमरे में वो भी चीज़ आई है। हम लोग उनको बैठा लिए कि नाटक मत करो, पुलिस को बुलाते हैं, 112 बुला लेते हैं, थाने चलते हैं हम लोग। तो इनको पकड़ के यहाँ बैठाएं और कोई मारपीट के साथ नहीं हुई है। कह रही दोनों मेरी मोबाइल तोड़ दी गई। मोबाइल जब ये मेरी माँ को इन्होंने कहा कि गुंडे बुला के मरवा देते तो माँ ने गुस्से में मोबाइल के नीचे फेंक दिया कि भाई फ़ोन ना कर पाए गुंडों को। पुलिस आएगी, गुंडे बीच में नहीं आएंगे, थर्ड पार्टी पुलिस आएगी, दोनों को सजा देगी जो भी गलती होगी। शादी हुई थी आपकी? शादी हमारी 2016 में हुई सर। ये कैसे आपका इनका संबंध हुआ? हमारा सर एक मैगजीन आती विज्ञान प्रगति, उसमें आर्टिकल में लिखा था तो मेरा नंबर उसमें था। उन्होंने कॉल किया था तो दोस्ती आ रही हुई, तब फिर जाके 2016 में शादी हुई। मतलब प्रेम प्रसंग की चलते शादी हुई? प्रेम प्रसंग हुआ, लेकिन दोनों परिवार की सहमति से। ऐसा नहीं कोई भाग के शादी हुई, बाकायदा हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा मेरे साथ हो गया, दिन आएगा। मैंने कोई कमी इनको नहीं की, ना कभी कोई उल्टा सीधा काम किया, ना मारा, ना पीटा, कुछ नहीं किया। 5 साल की बच्ची भी है जी, 6 साल की बच्ची होने वाली है, अप्रैल में हो जाएगी। मैंने उसके भविष्य के लिए कहा कि लड़ाई में बच्ची की भविष्य खराब हो रही। सर मैं बोला कि नीरज का जो कांटा है, मैंने बोला कि इस आदमी से संपर्क तोड़ दो, पुरानी बातें भूल जाओ, मैं समझौते के लिए तैयार हूँ।
बिटिया भैंस खराब हो, लेकिन मानने को तैयार नहीं। बल्कि जितनी बार मैं समझाया, बस्ती में महिला थाने पे समझाया गया, किसी बात को मानने को तैयार नहीं, जबकि पूरे एविडेंस इनके खिलाफ है रिटर्न में, तब भी नहीं मानती हैं। अब इनका एक ही ऑप्शन है कि हमको हटा दिया जाए। हम कह रहे हैं भैया तुमको सहमति से उसके साथ रहना है, शादी करनी है, शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। मगर बच्ची की भविष्य खराब हुई, उस पर क्या आप करेंगे? बिटिया के लिए सर मैंने कस्टडी का केस डाला हुआ है, 8 तारीख को डेट लगा है। बिटिया अपने पास रखूंगा, बाकी न्यायालय जो तय करेगा उसको मानना पड़ेगा, सर्वोपरि न्यायालय है। क्योंकि और सबसे दुख एक बात मैं बताना चाहूँगा सर कि वैसे मैं बाप हूँ, बाप को बच्चों से प्रेम होता है। मेरी बिटिया मुझसे बहुत प्यार करती थी। अभी 2 महीने से उन्होंने एक ऐसी कहानी बनाई है कि उसके मन में डाल दिया कि मैं पापा ही नहीं हूँ। मैं स्कूल गया तो बोली पापा आप गंदे हो, और एक ड्राइंग मैंने उसकी कॉपी में देखी, ड्राइंग देख पाएंगे मीडिया वाले दिखा सकें अगर, जिसमें इन्होंने अपना फोटो बनाया है बिटिया का और नीरज का, उसके लड़के का नाम नैतिक है। मैं फ्रेम से गाया हूँ। लड़की कहती तुम पापा ही नहीं हो, तुम गंदे हो, वो पापा हैं। उस 6 साल की लड़की के मन में ऐसा ढेर भर दिया है। बच्ची भी तो आपका आरोप है मम्मी को मारते हैं। वो सर जैसे माली हाथ में पकड़े थे, भाई बिटिया 6 साल की कितना जो दिमाग में भरा जाएगा वही तो सीखेगी। मेरे पास कई सारे फोटो वीडियो, हम लोग जब साथ में घूमने गए, कहीं एंजॉय करने गए, वो भी तो चीज़ें साथ में हैं। कोई अपने बच्चों को क्यों मारेगा बताइए? माँ बाप बच्चों को इसलिए थोड़ी पैदा करते हैं मार दिया जाए। अब ये केवल अपने डिफेंस में फर्जी आरोप बना रही हैं। किस क्लास में बच्ची पढ़ती है? बच्ची हमारी कीडी में पढ़ती थी, यूकेजी में सर। थोड़ा परिचय बताएं आप अपना। हम बस्ती जिला का हैं। हाँ, हाँ, बस्ती जिला में किस जगह रहती है? मुंडेरवा में। आपकी लड़की की शादी किसके साथ हुई थी? धर्मेंद्र कुशवाहा के साथ। कहाँ पर? मुंडेरवा में, झांसी। झांसी से। हाँ, झांसी। कैसे शादी हुई थी? क्या लड़की से आपके संबंध को लेकर बातें? वो विज्ञान प्रगति के कापी आती है, वही हमारा लड़का लाता था, वो पढ़ी, उसी में इनका नंबर था, उसी नंबर से कॉल लगाकर बात की। मतलब प्रेम प्रसंग के बाद शादी? हाँ हाँ। अच्छा, एक आपके दामाद क्या करते हैं? हमारे दामाद जलनगम का जेई हैं। ये क्या प्रकरण है कि मारपीट की घटना में आए दिन बवाल होता है, पुलिस आती है, क्या है? कुछ नहीं, सब आराम से करते खाते रहते थे। हाँ? जब से नीरज मौर्य ने आया 2022 में। ये नीरज मौर्य है कौन? ये बस्ती जिला का है, वहाँ महसिन का है नीरज मौर्य। आपके रिश्तेदारी में आता है? हमारे बहन का बहू का भाई है। दूर का रिश्ता। हाँ, दूर का रिश्ता है। तभी से ये लोग में लड़ाई शुरू हो गया। वो क्या करने यहाँ आया था? यहाँ आया था, इनका घर बन रहा था, इन्होंने ठेका दिया उसको, वही घर में ये दोनों से पता नहीं क्या संबंध हुआ, तभी से ये लड़ाई चल रहा है। तो जो आपकी लड़की आरोप लगा रही है आपके दामाद पर कि हमको मार रहे हैं, घर से भगा रहे हैं, क्या है? कौन दोषी है? मेरी लड़की दोषी है, सब झूठ बोल रही है। मारे पीटे नहीं है दामाद आपके? नहीं, कभी नहीं मारे। अच्छा, एक आपकी लड़की और है, वो आरोप लगा रही है कि छोटी बहन से उनका संबंध है, इससे हमें मारते पीटते हम विरोध करते हैं। कोई नहीं संबंध था, आज तक नहीं संबंध था, आज संबंध हो गया। क्या और हमारी लड़की पढ़ रही है। क्या नाम है उसका? सीमा। तो क्या यहाँ आई गई है? हाँ, आई थी, बर्थडे में आई थी, बर्थडे में सालगिरह था इनका, तब आई थी। क्या चाहती हो आप, क्या चाहती हो? हम यह चाह रहे हैं इनको न्याय दिलाइए। और उसको न्याय न मिले? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसको सज़ा मिलना चाहिए। क्या गलती की है सजा मिले उसको? हाँ, क्या गलती की है? गलती बहुत कुछ की, उसको क्या चीज़ की कमी थी है, आप लोग बताइए। खाने का, पहनने का, कौन चीज़ का बता दे यह कमी है, क्यों नहीं बताती है हमको कमी है। ये है घर में कह रहे घुसने नहीं देंगे, यहाँ तक कि यही कपड़ा मैं कल पहनी थी, बच्ची भी यही पहनी थी। ठीक है, हम दर दर भटक रहे हैं, हम किससे सहारा लें आप बताइए। नहीं, आज आपने एप्लीकेशन में क्या दिया? एप्लीकेशन में हमने ये दिया है कि जो हमको मारा, हमारी सगी माँ है वो भी मारी हैं, और हमारी सास है, दोनों लोग मेरा हाथ पकड़ी थी, और हस्बैंड ऐसे सर मेरा जो है बाल पकड़ के ज़मीन पे पटके हैं, कई चाटे मारे हैं, गर्दन मरोड़ा है। कल की बात है, 9 बजे से लेके 10 बजे के बीच। हमने इसमें लिखा है हमने इसमें जो एप्लीकेशन दिया है लिखा है कि सर मेडिकल जांच करा के FIR लिखी जाए। तो कोई कल आए थे। आपकी सगी माँ ने आपको क्यों मारा? सगी माँ हाथ पकड़ी थी, बच्ची है, आप पूछ लीजिए। और CCTV आपने मारा है क्योंकि बहन के साथ इनका चक्कर है, 8 महीने से उसी के साथ रह रहे थे। कोई बहन के साथ चक्कर कैसे हो सकता है? क्यों नहीं सर, जीजा साली का रिश्ता है। जीजा साली, जी जीजा साली का रिश्ता है। आपकी बहन? मेरी बहन जो है, किसका रिलेशन है? मेरे हस्बैंड का रिलेशन है।
8 महीने से उसी के साथ वो रह रहे थे। हमको ये भी नहीं पता कि वो कहाँ रह रहा है, हमने ना ही पता करने की कोशिश की कि वो कमरा लेके, नहीं शादीशुदा नहीं है वो, बहुत अच्छा, मान बहुत लीजिए- खराब। आप आरोप लगाए होंगे तो मारे पीटे होंगे। हाँ मारे पीटे हैं वो, मार पीट के फिर घर छोड़ के अब मान चले लीजिए गए। जैसे आपके हस्बैंड ने जुलाई 2024 में जब हमने जाना ये चीज़, हमने कहा क्यों, बहन से भी काफ़ी लड़ाई हुई। उसके बाद मैंने कहा ऐसा क्यों कर रही हो, क्यों बात करती हो मेरे हस्बैंड से। बोली मेरी बेटी से क्यों बात करती हो, बोली तेरी बेटी नहीं है, मेरे जीजा की बेटी है, ये है, ये चीज़ें हैं। आपने इस पर विरोध नहीं जताया? माँ बाप को कोई आपत्ति नहीं है, वो लोग तो चाह रहे हैं कि हम मर जाएं किसी तरह। अभी कल ही मेरी माँ बोली है कि जा मर जा तू। मान लीजिए आपके हस्बैंड ने डाइवोर्स फाइल किया है, और अगर डाइवोर्स होता है तो आप अपनी बेटी की परवरिश कैसे करेंगी? सर देखेंगे कैसे करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना सर, पढ़े लिखे हैं कहीं ना कहीं। कोंडा से दैनिक भास्कर के लिए हरिनारायण शुक्ल की रिपोर्ट।